यूज ऑफ फ्लो नेट देख रहे हैं। फ्लो नेट से हम सीपेच को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है फॉर्मूला पिछली क्लास में, जो कि Q इक्वल्स टू KH NF अपॉन ND होता है, जहां पे NF अपॉन ND क्या होता है, शेप फैक्टर। हम अपलिफ्ट प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है वो पोर वाटर प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड होता है, उसके इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल प्रेशर लगा होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? हम वर्टिकली कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं अप स्ट्रीम एंड पे। अगर ये हमारा कोई डैम है, ठीक है, इसमें ये क्या है, इसकी अप स्ट्रीम साइड है और ये इसकी डाउन स्ट्रीम साइड है। इस अप स्ट्रीम साइड में हम ये क्या करा, हमने यहाँ पे एक सीधी सी एक वर्टिकली कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करा दी। इस वर्टिकली कट ऑफ वॉल की वजह से क्या होगा, फ्लो की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले पानी यहाँ से जा रहा था, अब पानी यहाँ से चलेगा, नीचे तक आएगा, फिर वापस ऊपर चढ़ेगा। इससे क्या हुआ, हमारी फ्लो लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हमारी जब फ्लो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। किन पॉइंट पे, ABCD पॉइंट पे। एक हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं पाइपिंग को। अब हम यहाँ देखते हैं हमारी क्या पाइपिंग होती है और कैसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को निकालते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है फ्लो का, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा एडजेसेंट टू टो। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये टो है, टो के पास में जो हमारा ये स्क्वायर होता है बड़ा छोटा होता है, ठीक है, तो टो के एडजेसेंट में हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। आई हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि आई पता है हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जो कि हेड लॉस अपॉन ये क्या है हमारा, किन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में हेड लॉस हो रहा है, लेंथ होती है, उससे डिवाइड करते हैं हेड लॉस को, तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाता है। क्योंकि ये हमारा स्मॉलेस्ट है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, बहुत कम होगी, इसलिए हमारा आई मैक्सिमम मिलेगा। जब हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो यूनिटी को अप्रोच करता है, तो बॉइलिंग कंडीशन हो सकती है उससे, जिसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है सॉइल का और पाइपिंग हो जाती है। कहने का मतलब है यहाँ से जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो हट जाते हैं, वॉश ऑफ करने लगते हैं, और ये जो पाइप है और जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, वो इधर की तरफ आने लगता है। ओके, ऐसे पाइपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, पाइपिंग शुरू होती है डाउन स्ट्रीम टो से, पर वो लेंथन बढ़ती रहती है प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स अप स्ट्रीम साइड। यहाँ से स्टार्ट होगी और प्रोग्रेसिवली इधर की साइड हमारी बढ़ती रहेगी। और ये क्या करती है, सीप होता है वाटर, कहाँ पे, ग्रेजुअली वॉश करता रहता है मोर और मोर सॉइल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से क्या छोड़ता है, वो वहां पे खाली जगह वॉइड छोड़ देता है, ठीक है, और वहां पे पाइप्स टाइप बन जाते हैं सॉइल में। जो पाइपिंग होती है वो काम करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बेस ऑफ द डैम के, ठीक है। अगर हमने पाइपिंग को नहीं रोका तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स हो सकता है। इसका मतलब एकदम कोलैप्स हो जाना। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं पाइपिंग के लिए वो हम 6 लेते हैं। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है एग्जिट पे, ठीक है, जो एग्जिट यहाँ पे एग्जिट थी, एग्जिट पे जो हमारी आई की वैल्यू होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज हेड लॉस पर कितना लेंथ है उसका उसमें हो रही है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं, और उसको आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जिट पे इसलिए यहाँ पे ई लगा दिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जहाँ पे आई सी क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हम कैसे एग्जिट ग्रेडियंट को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम वर्टिकल कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं डाउन स्ट्रीम एंड पे, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस ऑफ द डैम। देखो अगर ये हमारा डैम है, ठीक है,
अगर हमें एग्जिट ग्रेडियंट को क्या, अगर हमें रिड्यूस करना है, आई कॉस्ट क्या होता है, एच अपॉन बी होता है यहाँ पे। तो हमने बोला यहाँ पे स्मॉल वाला ब्लॉक होता है, इसलिए यहाँ पे बी स्मॉल होता है, तो ये मैक्सिमम आता है। अगर हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को रिड्यूस करना है, यहाँ पे इसको हमने, ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है, हमें इसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा आई एच अपॉन कितना हेड लॉस हो रहा है, और ये हमारी बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ से लेंथ ट्रेवल जो होती है वो बढ़ जाती है। एक और तरीके का पाइपिंग फेलियर होता है जो किसकी वजह से होता है, जो हीव होती है, ठीक है, कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम साइड पे। इसमें क्या होगा, इसमें अपवर्ड फोर्स जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है, किससे, डाउनवर्ड एक्टिंग सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल से। जो सॉइल का वेट है सबमर्ज, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा अगर आपका सीपेज फोर्स बढ़ जाए, और जो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो सॉइल है इसका क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट है वो, उससे ज्यादा क्या हो गया यहाँ पे, सीपेज फोर्स हो गया, जो कि हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड सीपेज फोर्स, जब हमारी ये ज्यादा हो जाती है तो इस केस में क्या होता है, हमारा पाइपिंग फेलियर हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं पोर वाटर प्रेशर, हम एनर्जी इक्वेशन से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।